Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. First of all, Happy New Year to all of you. ये जो नया साल 2025 आया है, ये आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इस साल में जो काम आप पूरे नहीं कर पाए हैं 2024 में, वो सभी काम आप 2025 में पूरे कर पाएं और आपको हर फील्ड में सफलता मिले, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, यही मैं दुआ करती हूँ ईश्वर से आप लोगों के लिए। आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ 2025 ईयर के लिए। आज की जो रीडिंग है वो टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनर डिटेल्स। सो आइए जानते हैं टॉरस पीपल ये साल जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस साल की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए बात करते हैं। ये साल 2025 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। सो पहला कार्ड है तो वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द फूल का कार्ड है। सो टॉरस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे साल में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करेंगे। बट आपको ये बात भी पता होगी कि ये जो साल है 2025, इसमें मार्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि मार्स लॉर्ड रहने वाले हैं पूरे साल के लिए। ठीक है, तो आपकी लाइफ के अंदर जो मेजर चेंजेस आएंगे वो पैशन से आएंगे, वो क्रिएटिविटी से आएंगे, लैंड के रिगार्ड में चेंजेस आएंगे, लव लाइफ के रिगार्ड में चेंजेस आएंगे। ठीक है, और आपके प्रमोशन के रिगार्ड में, आपके पोजीशन के रिगार्ड में, आपकी सेल्फ ग्रोथ के रिगार्ड में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। बट मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बात बता दूं कि टॉरस पीपल, ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। ये साल आप अपनी जिंदगी में याद रखेंगे, पॉजिटिव वे में याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो साल है, सबसे पहली चीज ये आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। और ये जो नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, इसमें आप पास्ट का कोई भी बैगेज अपने साथ कैरी नहीं करने वाले हैं। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आपने बहुत सारी अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखी है। बट इस साल में आपके जिस भी स्फेयर में कोई भी नई एनर्जीज जनरेट होंगी, उसमें पास्ट की एनर्जीज की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। अब आप अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से फ्रेम कर पाएंगे जिस तरीके से आप बहुत पहले से फ्रेम करना चाहते हैं। एक फ्रीडम होगी, स्पीच की फ्रीडम, अपनी लाइफ में कुछ भी करने की फ्रीडम, ऐसी फ्रीडम आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। इस साल में आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ में अभी तक आप डिले, पोस्टपोनमेंट देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस साल में ठीक होने वाली हैं।
डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ऑटोमेटिकली एक पेस पर चलनी शुरू हो जाएंगी, और ये धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे 1 जनवरी स्टार्ट हुआ और तभी होना शुरू हो जाएगा, बट आपको वो इम्पैक्ट देखने के लिए धीरे धीरे मिलेगा। और सबसे तेज इम्पैक्ट आपको 30 मार्च के बाद देखने के लिए मिलेगा। आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी और एक पॉजिटिव वे में ये चीज़ होगी। एक बात जिसका आपको पूरे साल में ध्यान रखना है वो ये है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न, रात को आपको टाइम से सोना है। अगर आप बहुत देर तक रील्स को स्क्रॉल करते रहेंगे या फिर आप यूट्यूब पर टाइम स्पेंड करते रहेंगे, तो एक बात समझ लीजिए कि हर रात आपकी ओवर थिंकिंग में निकलेगी, रात को नींद नहीं आएगी, इंसोमिया की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर की कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो सकती है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। अपना एक रूटीन बनाइए। रात के टाइम पर आपको ज़्यादा इमोशनल चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। एक टाइम सेट कीजिए, गर्मियों के लिए अलग, सर्दियों के लिए अलग, कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पर सो जाना है। रात की अगर रूटीन बनाएंगे, खाना खाने के बाद थोड़ा टाइम आप वॉक कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा टाइम मेडिटेशन कर लीजिए और फिर सो जाइए। उससे आपकी हेल्थ पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपको कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर नहीं होंगे। ओवरऑल अगर मैं हेल्थ की बात करूँ ना, तो हेल्थ आपकी आपके अपने रीजंस की वजह से खराब हो सकती है, बट वैसे हेल्थ को लेकर कोई ऐसे मेजर इश्यूज नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने अपना खाने का रूटीन नहीं बनाया, आप अपने खाने में क्या खा रहे हैं इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो डेफिनेटली आपको हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक आपको इमोशनल डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी से बाहर निकलना है। ये इमोशनल डिसकंटेंटमेंट क्यों आती है आपकी ज़िंदगी में? उसका मेन कारण ये है कि आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठते हैं। आपको किसी से भी कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करनी है। अगर आपने किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी और सामने वाले इंसान ने आपके लिए कोई 1% भी काम कर दिया, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मतलब अगर मैं इस इमोशनल डिसकंटेंटमेंट का कारण ढूंढूं, तो वो आप खुद हैं। आप लोगों से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें अपने जीवन में लगाकर बैठे हैं, जिसकी वजह से आपकी जब भी उम्मीद टूटती है, आप एक नेगेटिव जोन में एंटर कर जाते हैं। और ये पास्ट की एनर्जी से चलता आ रहा है, और इस साल में भी ये स्टार्टिंग में आपको एनर्जीज फील होंगी, बट आप इसे ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपने इस चीज़ को ओवरकम ना किया, आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस पॉजिटिव टाइम में, उसे शायद आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो उसमें गलती किसकी होगी? आपकी होगी। ठीक है, तो इस एनर्जी को ओवरकम करना है। अगर अभी तक आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वो कोर्ट केस इस साल में आपका खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और आपने ईश्वर से बहुत सारे सवाल अभी तक पूछे हैं, आपकी ज़िंदगी में ही इतनी ज़्यादा स्ट्रगल क्यों है, क्यों आप ही अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्यों आपके जीवन में वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, क्यों आपके साथ ही हमेशा बुरा होता है। उन सभी सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस की एनर्जीज एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आपके साथ न्याय होगा। आपकी लाइफ में यूनिवर्सल टाइम आ रहा है, या डिवाइन टाइमिंग वो आ रही है जहां पर आपके सपने साकार होंगे। इस साल में डायरेक्शन जो चेंज होगी वो मार्स के इफेक्ट के साथ होगी और एक पॉजिटिव वे में होगी। ठीक है, अपने भाइयों के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाइएगा। उससे आपकी लाइफ के अंदर जितने भी चेंजेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। मंगल का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, आप सही डायरेक्शन को चूज कर पाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि अचानक से आपकी डायरेक्शन अपने आप चेंज हो रही है, तो गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो कीजिएगा। उन एनर्जीज को आपको रिटेलिएट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दिशा आपको आपकी सक्सेस की ओर ले जाएगी। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस साल में पैसे की कोई कमी नहीं आपको रहने वाली। आप अपने करियर में बहुत ही अच्छी एनर्जीज में रहेंगे। आप अगर जॉब करते हैं, आपके जॉब में आपके प्रमोशन के चांसेस हैं। और अगर आप जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इस साल में आप कर सकते हैं। फाइनेंसेस के अलग अलग सोर्सेज आपके लिए ओपन होंगे। ये एनर्जीज बहुत अच्छी नजर आ रही है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपने फाइनेंसेस में किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ये बात आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अगर आप अपने फाइनेंसेस की बात किसी से भी शेयर करेंगे, तो वो पर्सन
आपके फाइनेंसेस को नज़र लगाएगा और आपको ब्लॉकेज का सामना करना पड़ेगा। तो शो ऑफ नहीं करना है। इस साल में जो कुछ भी चेंजेस होंगे बहुत अचानक से होंगे और इन चेंजेस को समझ पाना उतना आसान आपके लिए नहीं होगा। तो बेटर तरीका क्या है? मेडिटेशन कीजिए, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। आपको आपकी इंट्यूशन बिल्कुल क्लियरली बताएगी कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। अपनी इंट्यूशन को ओवरलुक करते हुए आपको कोई भी रास्ता चूज नहीं करना है। एकदम से हिस्ट्री डिसीजंस मत बनाइएगा और जो चीज़ें अपने आप नेचुरली अनफोल्ड होंगी उन चीज़ों को उस तरीके से आगे बढ़ने दीजिएगा। इस साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके रिलेशनशिप है उसमें भी आप कोई नई शुरुआत एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मतलब अगर आपके पार्टनर अभी तक आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, हो सकता है कि वो आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ी कमिटमेंट दे दे, नहीं तो वो रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आप किसी नए इंसान के साथ रिलेशनशिप में एंटर करेंगे। अगर आप मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है। आपकी मैरिड लाइफ में जो भी छोटे छोटे चैलेंजेस आ रहे थे उन्हें आप बहुत इजीली ओवरकम कर पाएंगे। और अगर आप एक टॉरस वुमेन है और कंसीव करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस साल में ट्राई कीजिएगा आप कौन से मंथ में ट्राई करना है। उसके लिए जो मैं मंथली प्रेडिक्शन डालती हूँ उसे चेक करते रहिएगा, उससे थोड़े टाइम की एक्यूरेसी भी आपको मिल जाएगी। इस साल में कोई मदर फिगर और फादर फिगर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आपके घर की कोई लेडी अगर आपको कोई भी एडवाइस देती है उनकी बात को ज़रूर सुनिएगा। आपके घर में कोई फादर फिगर है, वो आपको कोई एडवाइस देते हैं, उनकी बात को ज़रूर सुनिएगा। या फिर आपकी लाइफ में ये कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट लेकर आ सकते हैं, ठीक है। एंड इस साल में आपकी पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाएंगे। आप अथॉरिटेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप लॉजिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लॉजिक्स के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। आप जितना ज़्यादा इस साल में डिसिप्लिन रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए की टू सक्सेस टाइम टेबल है। अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे, आपकी लाइफ में आप हर स्फेयर में सक्सेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। इस साल में आपने जो कुछ भी पास्ट में मैनिफेस्ट किया है ना, उसे धीरे 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 आप रियलिटी बनते हुए देखेंगे। आपकी लाइफ का जो सबसे कड़वा एक्सपीरियंस रहा है उस चीज़ से आप ओवरकम कर जाएंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ही मैजिकल चेंजेस को खुद क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, पूरे साल पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके थॉट्स को आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं तो इस बात का भी तो ध्यान रखिएगा ना कि अगर आपने नेगेटिव चीज़ें सोची तो वो नेगेटिविटी भी आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस साल में आपके थॉट्स पावरफुल होने चाहिए, आपके थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए। अपने आप को लेकर आपको कोई भी नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है। ये चीज़ का ध्यान आपको रखना है और अपने कर्मों का बेसिकली ध्यान जरूर रखिएगा। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इस साल में आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। आप लोगों पर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप जब भी किसी के ऊपर विश्वास करेंगे तो 100 बार पहले शक करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे और फिर ही आप उस पर्सन पर थोड़ा सा फेथ कर पाएंगे। आपके ट्रस्ट इश्यूज हाई रहने वाले आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से और लोगों को ये ट्रस्ट इश्यूज की सिचुएशन फील होगी आपके इर्द गिर्द, ठीक है। आप हायर अथॉरिटीज़ को चैलेंज करते हुए भी इस साल में मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं। इस साल में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं। मनी की टर्म्स में आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस चीज़ को लेकर ज़्यादा वोकल होने की ज़रूरत है। लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने जो आपके क्लोज लोग हैं उन के ऊपर उतना ज़्यादा विश्वास आपको नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपना बन के आपके पीठ पर छुरा भोंकने वाला है। आपको उस पर्सन के बारे में थोड़ा सा डाउट भी है, ठीक है। तो जिसके बारे में डाउट है ना, उसके मोटिव्स को आप चेक करते रहिएगा कि वो पर्सन आपके पीठ के पीछे आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। उसके मोटिव्स को चेक अगर करते रहेंगे तो धोखा
खाने की एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। कोई पर्सन मीठा बनकर आपको कभी भी धोखा दे सकता है, तो किसी इंसान पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। चाहे मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि ट्रस्ट मत कीजिएगा, आप ऑलरेडी पहले से ही इस एनर्जी में होंगे कि आप ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। इस साल में अपनों का साथ आपको मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करेंगे। आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को टैकल कर रहे हैं, आप किस तरह से अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान होंगे और आपके अपने आप को सपोर्ट करेंगे। जिन्हें ऐसा लग रहा था कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। आप स्पॉटलाइट में रहेंगे, लोगों की नज़रें कहीं ना कहीं आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो 2-3 काम करने हैं आपको। एक तो ईवल आई का ब्रेसलेट ज़रूर डाल लीजिएगा, ठीक है। चार्ज ब्रेसलेट डालिएगा, ऐसे ही नहीं अमेजोन से मंगवाया और आपने डाल लिया, ऐसा मत कीजिएगा। अगर चार्ज ब्रेसलेट चाहिए तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, आपको हर शनिवार को शिवलिंग पर पानी ज़रूर डालना है, ठीक है। जल अभिषेक ज़रूर कीजिए, उससे आपकी मेंटल टेंशन्स कम होंगी और अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा आपको मिलेंगी। इस साल में अपने कर्मा के ऊपर भी फोकस कीजिएगा और नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसलिए मून वाटर चार्ज करके इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मून वाटर किस तरह से चार्ज किया जाता है, जब फुल मून होता है उस टाइम पर रात के समय आप एक बॉटल लीजिए कांच की, उसमें पानी डालिए, उस बॉटल को बंद कीजिए और अपने हार्ट चक्र के करीब लाकर उसमें मूनलाइट के नीचे खड़े होकर इंटेंशन सेट कीजिए कि आप पानी क्यों चार्ज करना चाहते हैं। मोस्टली आपको नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए मून वाटर चार्ज करना चाहिए, मतलब आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए, आप इस चीज़ के लिए मून वाटर को चार्ज कीजिए, ठीक है। और उस पानी को आप मूनलाइट में रख दीजिए, अपनी बालकनी में रख सकते हैं, टेरेस पर रख सकते हैं। अगले दिन सनराइज होने से पहले पहले आप उस बॉटल को वहां से उठा लीजिए और अगले 1 महीने तक उस पानी का थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कीजिए, पीने में यूज़ कीजिए, नहाने में यूज़ कीजिए। उससे ये जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। सो आइए अब हम दूसरे डेक से देख लेते हैं कि ये साल आपके लिए किस तरह का रहेगा। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की एनर्जी चेक करूँ या जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनकी एनर्जीज चेक करूँ, तो मुझे ये बात नज़र आ रही है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन किस मंथ में पर्टिकुलरली आपको सफलता मिल सकती है, उसके लिए मंथली प्रेडिक्शंस को ज़रूर देखिएगा। और अगर इस साल में आप अपने गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देते हैं ना, वो भी क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। प्रमोशनल एग्ज़ाम के क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से जान लेते हैं कि ये साल आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। टॉरस पीपल, ईयर 2025 आप लोगों के लिए किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लेक का कार्ड है, स्टिलनेस का कार्ड है, आइलैंड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डॉन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर चाइल्डहुड का कार्ड है। ओके, सो दूसरे डेक से भी अब हम चेक करेंगे कि ये साल आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ईयर 2025 आप लोगों के लिए किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है पीस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इवेंट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पीपल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लेटिंग गो का कार्ड है। ओके, सो सबसे पहली चीज़, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें रुकी हुई थी, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, जो चीज़ें आप अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे थे, उन चीज़ों को आप अकम्प्लिश कर पाएंगे। आपके जीवन के अंदर जो सबसे बड़ा आपका चैलेंज है उसे आप ओवरकम कर पाएंगे और आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें स्टिलनेस की एनर्जी से बाहर निकलेंगी। जो आप अपनी लाइफ में अकेलापन विटनेस कर रहे हैं थे या कर रहे हैं, अभी भी आप कर रहे हैं, वो धीरे धीरे एनर्जीज कम होंगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ डिवाइन की बहुत बड़ी सपोर्ट है और आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देंगे। ये साल आपके लिए नई शुरुआत का साल है। बहुत सारी चीज़ों में आपकी लाइफ की नई शुरुआत होगी। हम कहते हैं ना, हर अंधकार के बाद एक उजाले की किरण आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं। वो उजाले की किरण इसी साल में आप एक्सपीरियंस करेंगे और धीरे धीरे आपकी लाइफ के हर स्पेयर में आप उजाला होता हुआ देखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने सारे स्ट्रगल में हम कौन सी ऐसी अनमोल चीज़ खो देते हैं,
वो है हमारी इनोसेंस। ठीक है, हमारे अंदर का एक बच्चा, हम उसे खो देते हैं क्योंकि हमारी स्ट्रगलिंग एनर्जीज इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हमें पता नहीं लगता है कि हम उस चीज़ को किस तरह से ज़िंदा रखें। अब वो इनोसेंस आपके अंदर दोबारा आती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अब बच्चों की तरह अपने जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। किसी बच्चे का आगमन आपकी जिंदगी में होता हुआ नजर आ रहा है। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। बच्चों की एनर्जीज कैसी होती हैं? चुलबुली एनर्जीज होती हैं, ठीक है, बबली एनर्जीज होती हैं। उस तरह की एनर्जीज में अब आप ऑपरेट करने वाले हैं। आपकी लाइफ में जो चीज ऐसे आपको लग रहा था ना कि दुर्गंध आ रही है, कि अब ये चीज सॉल्व ही नहीं हो रही है, उन चीजों से आप बाहर निकलेंगे, टेंशन खत्म होंगी, आप अपनी लाइफ को खुलकर जी पाएंगे। ठीक है, जो दूसरे कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं वो आपकी इंटेंशन के बारे में आपको गाइडेंस दे रहे हैं। इस साल में ना आपकी सबसे मेन इंटेंशन ये होनी चाहिए कि जिस भी स्पेयर में आपको लग रहा है कि आपके गड़बड़ चल रही है, वहां पर आप पीस एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचिए। और शांति जो एस्टैब्लिश करनी है वो किसी और के लिए नहीं करनी है, अपने लिए करनी है। ठीक है, आप जब शांति की ओर बढ़ेंगे, आप हर एक चीज को काम डाउन करने के बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीजें सुलझनी शुरू हो जाएंगी। आपको चीट करने वाले लोग आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, तो इसलिए कान के कच्चे नहीं बनना है। आपको कोई भी इंसान कभी भी डिसीव कर सकता है, कोई भी इंसान आपको कभी भी चोट पहुंचा सकता है। इसलिए किसी पर्सन ने आपको भड़का दिया किसी और पर्सन के अगेंस्ट, उस पर्सन के साथ आपको अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करना है। आपको मैनिपुलेशन की एनर्जीज में एंटर नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी बैक बाइटिंग करेंगे, तो इन चीजों के लिए तैयार रहिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि वो इंसान मेरे बारे में बात क्यों कर रहा है। आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर ही रहे होंगे, इसीलिए कोई इंसान आपके बारे में बात कर रहा है, किसी को आपसे जेलसी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर पीपल का कार्ड है। इस साल आप बहुत सारे नए लोगों से मिलने वाले हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्यार भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीटिंग वाले लोगों से ही आपका सामना होगा। चीट तो आपको आपके अपने करने वाले हैं। कई ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपसे बेहद प्यार करेंगे। उनके साथ आपका फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप डेवलप होता है, लवर्स का रिलेशनशिप डेवलप होता है, या कोई इंसान आपका बहुत करीबी बन जाता है, वो डिपेंड करेगा। लेकिन आपको प्यार एक्सपीरियंस करने के लिए इस साल में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इस साल में आपकी एनर्जी जो है वो लेट गो की एनर्जी होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को पकड़ कर नहीं रखना है, चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करेंगे, उतनी परेशानियां कम होंगी। ठीक है, अगर मेंटली भी आप किसी चीज़ पर अटके रहेंगे तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपको चीज़ों को लेट गो करते रहना है। ईश्वर खुद देखेंगे, ईश्वर आपके साथ इस साल पूरा न्याय करने वाला है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, सो आई होप टॉरस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर या लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।